जय सिया राम। नमस्कार। वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है 19वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमतापूर्वक प्राप्त होती रहे। अथ एकोनविंशतितमोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए पुरातन ऋषि नारायण से देवर्षि नारद जी ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके पूछा। हे ब्रह्मन तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो ही ऋषिराज आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने जब भगवान विष्णु से निवेदन किया, तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से सुदेव को प्रसन्न करते हुए प्रत्युत्तर दिया। भगवान श्री हरि ने कहा, हे द्विजराज, जैसा आपने किया है वैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके आचरण से हम संतुष्ट हो गए, उसका रहस्य हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते। यह हमारा पुरुषोत्तम मास जो बीता है, सो पत्नी के सहित शोक में व्याकुल आपसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा आराधना हो गई। हे तपस्वीराज, इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति एक दिन भी उपवास करते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, वे असंख्य पापों को भस्म करके सूर्यान यानी विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। सो आपको तो पूरा 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया, और ऐसे समय में बादल के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल में स्नान भी हो गया। हे तपोधन, आपको 1 महीने तक अब्र स्नान यानी मेघ के जल से स्नान मिला, और उतनी अवधि तक अखंड उपवास भी हो गया। शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण आपको चेतना शक्ति न रही। इस प्रकार न जानते हुए भी आपको पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा हो गई। आपके इस साधन की तुलना और कौन कर सकता है। वेदों में जितने साधनों का वर्णन किया गया है, उनको तराजू में एक पलड़े में रखकर और दूसरे पलड़े में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला। साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया और पुरुषोत्तम मास वाला पलड़ा भारी हो गया। इसीलिए भूतल के प्राणी पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास तो विश्व में सर्वत्र होता है, फिर भी पृथ्वी लोक में इसकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इससे हे वत्स, वर्तमान समय में आप सब प्रकार से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र और बड़ा भीषण तप किया है। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति श्री पुरुषोत्तम मास में न तो स्नान करते हैं, न दान करते हैं, न व्रत उपवास रखते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो मनुष्य सब प्रकार से हमारे पुरुषोत्तम मास का सेवन, भजन, पूजन करते हैं, वे हमारे प्रिय, पात्र, धन्य और भाग्यशाली होते हैं। श्री नारायण बोले, हे मुनिवर नारद जी, जगदीश्वर भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ पर सवार होकर निर्मल वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा युगल दंपत्ति पुरुषोत्तम मास की आराधना से मृत्यु के पश्चात जीवित पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात निरंतर प्रसन्न रहने लगे। मेरी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलदायक हो गया, जिसके सेवन से मृत्यु के मुख में गया हुआ मेरा पुत्र उठ खड़ा हुआ। अरे आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी देखने में नहीं आया। इस प्रकार विस्मयान्वित होकर उस पुरुषोत्तम मास का भली भांति आराधन पूजन करने लगे। युगल ब्राह्मण दंपति उस पुत्र से प्रमोदित रहने लगे और सुखदेव भी अपने माता पिता को अपने सत्कर्मों से प्रसन्न रखने लगा। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए आदर के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में कामना का परित्याग कर एकमात्र भक्ति मार्ग में ही वांछा रखने लगे। यह पुरुषोत्तम मास समस्त दुखों का नाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ मास है। ऐसा जानकर प्रत्येक तीसरे वर्ष उस मास के आगमन पर अपनी पत्नी के साथ जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से भगवान श्री हरि का भजन करने लगे। वे द्विजराज अपनी पत्नी के साथ 1000 वर्ष तक दिन रात समस्त विषयों का उपभोग कर भगवान विष्णु के उस परम लोक वैकुंठ को गए, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुष्प्राप्य है। तब वह भला यज्ञ करने वालों को कहाँ से मिल सकता है।
जहाँ पर जाकर भगवान विष्णु के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर प्राप्त होने वाले समस्त सुखों का उपभोग कर गौतमी और सुदेव शर्मा युगल दंपति इस पृथ्वी तल पर आए। उस जन्म में सुदेव शर्मा आप इस जन्म के दृढ़धनवा नाम से विख्यात राजा हुए और पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त ऋषियों के भोक्ता हुए हैं। हे राजन, पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी ही आपकी यह पटरानी हुई है। मुझसे आपने जितने प्रश्न किए हैं उनके उत्तर मैंने दे दिए। हे महाराज, पूर्व जन्म में तोता पक्षी शुकदेव नाम से विख्यात थे, जिन्हें भगवान श्री हरि ने पुनर्जीवन प्रदान किया था। ये 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गए। वे ही वन में सरोवर के समीप बरगद के पेड़ पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता आपको आया हुआ देखकर मेरे कल्याणकारक हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष देवता विषय भोग रूपी सांपों से दूषित भवसागर में निमग्न। इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत करुणा में भरकर वह तोता पक्षी विचार करने लगा कि मैं इन राजा को आत्मबोध यानी ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा भी बंधन होता है, क्योंकि वेद में पुत्र की व्युत्पत्ति कही गई है जो कि अपने पिता को पुन्नाम नरक में जाने से बचाता है। वही पुत्र है। आज मेरा वेदार्थ का यह ज्ञान भी अन्यथा यानी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता के लिए उद्धार करूँगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस प्रकार निश्चय करके वह शुक पक्षी वैसा वचन बोला था। हे निष्पाप, आपने जो पूछा सो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को जा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा। इस प्रकार बहुत काल तक उस विख्यात यशस्वी महाराजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का उपाख्यान कहकर जाने वाले महर्षि वाल्मीकि का अनुनय विनय कर अगणित पुण्यशाली राज राजेश्वर सम्राट मुनि को प्रणाम करके कुछ बोले। इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में वाल्मीकि प्रोक्त दृढ़धनवा उपाख्यान का पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथन नाम 39 अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।